हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज रिवीजन का सेकेंड डे है और आज हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। क्या है लैंड रेवेन्यू सिस्टम? ये जहाँ भी लागू होता था सिस्टम, उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा राजस्व वसूल किया जाता था, जो कि अलग अलग तरह का था। तो चलिए बात करते हैं। तो ये 5 तरीके का था। पहला था द्वैध शासन व्यवस्था और इजारेदारी व्यवस्था, परमानेंट व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। चलिए हम बात करते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। नाम से ही जैसा कि आपको पता चल रहा है कि द्वैत मतलब दो लोगों का शासन, मीन्स इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन और बंगाल के गवर्नर का शासन था। इसको भारत में शुरुआत इसकी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में किया गया था। वैसे इसके जनक लियोनोस कॉर्टेस को माना जाता है। ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र पे लागू हुआ था। इसमें गवर्नर के द्वारा अपना एक दीवान नियुक्त किया जाता था राजस्व वसूली करने के लिए। तो बंगाल में मोहम्मद रजा और बिहार में राजा सिताब सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया गया था। इसकी समाप्ति वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में कर दी गई। चलिए बात करते हैं इजारेदारी व्यवस्था की। इसकी शुरुआत वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में किया था। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंचशाला व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था और नीलामी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ये 5 सालों के लिए था और द्वैध शासन में 2 लोगों का शासन था। इसमें अंग्रेज डायरेक्ट कर वसूल करते थे। तो ये थी इजारेदारी व्यवस्था। चलिए बात करते हैं तीसरी व्यवस्था, जिसको जमींदारी व्यवस्था, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसमें एग्रीमेंट होता था जमींदार के साथ, 10 वर्षों का एग्रीमेंट होता था। इस व्यवस्था में सनसेट रूल भी लागू हुआ था और इसमें टैक्स जो था, रेट ऑफ टैक्स वो तय नहीं था, कितना भी मर्जी कर वसूला जा सकता था। ये 19% क्षेत्र पे लगा हुआ था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के कुछ क्षेत्र पे। तो अब बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। रैयत का अर्थ होता है किसान। फर्स्ट टाइम ये 1792 में 12 महल, जो कि तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पे लागू हुआ था। लेकिन 1820 तक ये संपूर्ण भारत पर लागू हो गया था। इसको लागू करने वाले अंग्रेज थे कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें 50% था और ब्रिटिश एरिया का 51% पे ये लागू हुआ था। मोस्टली इसमें साउथ के स्टेट ही थे, कर्नाटक, तमिलनाडु, एमपी, महाराष्ट्र और असम एटसेट्रा उस पर लागू हुआ था। इसमें एग्रीमेंट डायरेक्ट किसानों से था। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि है महालवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। महालवाड़ी मीन्स गांव का समूह। इसको हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया था। इसमें जो एग्रीमेंट था वो गांव के प्रमुख से था। गांव के प्रमुख को भवन कहते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था 50% था और ये ब्रिटिश एरिया के 30% क्षेत्र पर लागू हुआ था। पंजाब, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान और वेस्टर्न यूपी पे लागू हुआ था। चलिए अब जानते हैं कि इस व्यवस्था की वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा था उस टाइम में। भुखमरी बढ़ी, गरीबी बढ़ी। अंग्रेजों ने इतना ज़्यादा शोषण किया था गरीबों का कि लोग आत्महत्या करने लगे थे, पलायन करने लगे थे। जो अच्छे ज़मींदार थे वो बर्बाद हो गए क्योंकि वो नहीं करना चाहते थे शोषण, और जो खराब थे उन्होंने भरपूर अंग्रेजों के कहने पे भारतीयों का शोषण किया और इससे उनकी जो दशा थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। धीरे धीरे ना इस सब चीज़ों की वजह से अंग्रेजों का चेहरा, वास्तविक चेहरा सामने आने लगा और कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें थी जो कारण था कि 1857 की जो एक पृष्ठभूमि थी वो धीरे धीरे तैयार होने लगी थी। ये था हमारा सेशन। आपको कैसा लगा? प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक इफ़ यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।